क्लास 10th में चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने 9th में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसकी शुरुआत आपने 9th में की थी जब एक्चुअली आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो कहीं पर भी याद करिए, कोई एक नंबर सपोज दैट ले लीजिए 5 और x। ये जो टर्म लिखा है और यहाँ पर ये वेरिएबल इसकी पावर 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसी में हम इज इक्वल टू लगा दें और कोई नंबर लिख दें, सपोज दैट 0 ले लिया, तो अब जो ये हमें एक नंबर में ये मिला है ये एक इक्वेशन बन जाएगा। यानी किसी एक पॉलिनोमियल में हम इक्वल लगा करके कोई दूसरा टर्म लिख दें, दूसरा नंबर लिख दें। सपोज दैट मान लीजिए कोई एक ऐसा दूसरा नंबर 5x इज इक्वल टू 3, तो ये जो है ये एक इक्वेशन बन जाएगा और ये रहेगी इक्वेशन लीनियर, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी डिग्री या कह दें या इसकी पावर कह दें 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल पे। अब अगर हम आगे बोलें, सपोज दैट एक नंबर हम आगे ले लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर ये इसमें भी इसकी जो डिग्री है या हम पावर कह दें, दोनों वेरिएबल्स की 1 है और ये एक इक्वेशन है और साथ साथ इसमें वेरिएबल भी 2 हैं, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, हम आगे चलते हैं। सपोज दैट कोई एक ऐसा नंबर जिसमें कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जैसे हम लिख दें 5x प्लस 13y प्लस z इज इक्वल टू 9। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, बिकॉज सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है और इसमें वेरिएबल्स के नंबर टोटल 3 हैं, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अभी आपको यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। जैसे हम सपोज दैट कह दें एक दूसरी इक्वेशन यहाँ पर कि 3x प्लस 8y इज इक्वल टू -3, तो ये एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है। जब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो यही बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी से रिलेटेड हम आगे चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की, तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पर याद रखिएगा कभी भी एक साथ a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी इसको शो किया जा सकता है। और यहाँ पर जो a b c हैं ये कांस्टेंट हैं और x और y ये जो है ये वेरिएबल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट जो थिंग इस चैप्टर में आती है वो है इस चैप्टर में सॉल्यूशन। आपने 9th में भी इसको पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सॉल्यूशन आपने 9th में भी पढ़ा था कि x और y या उस गिवन इक्वेशन में वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इसके LHS और RHS को इक्वल कर दे वो इसका सॉल्यूशन कहलाती है। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। सपोज दैट हम एक नंबर ले लें कोई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर अगर हम पुट कर दें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। ये देखिए एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 होगा, यह हो जाएगा आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। ये इस
x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 हमारी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन हैं। सपोज दैट हम एक दूसरा और वैल्यू इसी तरह ले लेते हैं, सब x इज इक्वल टू 2 ले लें एंड y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 6 12 इस। अब ये देखेंगे ये इक्वल नहीं आया, यानी जो हमने x और y की वैल्यू रखी थी वो इस इक्वेशन को प्रूफ नहीं कर रही है, दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर लिख देंगे आर नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी याद रखिए x और y की या उस वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस वेरिएबल के LHS और RHS को इक्वल कर दे वो उसका सॉल्यूशन कहलाती है। तो ये है इस चैप्टर का एक छोटा सा समरी, आपने ऑलरेडी इसको 9th में पढ़ा भी है। अब इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन को या 2 इक्वेशन कह दे या एक पेयर कह दे, इसको लेकर के चलेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके सॉल्व करने के ये नहीं, सोल्यूशन फाइंड करने के कई मेथड्स होते हैं, ज्योमेट्रिकली मेथड होता है, ज्योग्राफिकली मेथड होता है, तो इससे रिलेटेड और उसके बाद भी कई मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ज्योग्राफिकली मेथड के सॉल्व करने की। तो उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So represent the situation algebraically and graphically। यानी इस इक्वेशन को हमें algebraically भी शो करनी है और graphically भी शो करना है। एक्सरसाइज 3.1 इसमें हमने क्वेश्चन अभी रीड किया है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x years, then आफ्ताब्स डॉटर एज y years। देन उसके बाद क्वेश्चन में बोला था 7 years ago, तो कंडीशन लिख लेंगे 7 years ago। अच्छा आप बताइए, अगर किसी भी पर्सन की एज इस वक्त x है तो ऑब्वियस ही बात है 7 years ago उसकी एज में हमें माइनस करना पड़ेगा 7 years। तो अगर आफ्ताब की एज प्रेजेंट में x है तो 7 years बिफोर से x माइनस 7 रही होगी। इसी तरह आफ्ताब डॉटर एज वो करंट में यानी प्रेजेंट में y है तो 7 years बिफोर y माइनस 7 रही होगी। देन अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू इन्होंने बोला कि जो है आफ्ताब ने बोला अपनी डॉटर से कि मैं आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी मैं तुम्हारी एज का उस वक्त का 7 times था। तो अगर हम इसको इक्वेशन को इक्वल रखेंगे x माइनस 7 y माइनस 7, ये इनकी एज के 7 times थे, ये ग्रेटर दैन थे। तो अगर हमें इक्वेशन को इक्वल रखना है तो इन्हें बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, सब ट्रांसफर कर लेंगे x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं आगे। उन्होंने बोला आफ्टर 3 years, तो सेकंड कंडीशन ले लेंगे आफ्टर 3 years। तो आफ्ताब्स एज प्रेजेंट में x है तो 3 years बाद x प्लस 3 होगी। आफ्ताब्स डॉटर एज प्रेजेंट में y है तो 3 years बाद y प्लस 3 रहेगी। नेक्स्ट अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला x प्लस 3 एंड y प्लस 3। ठीक, फिर से इन्होंने बोला कि 3 years बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times रहूँगा। तो अगेन हमें अगर इस इक्वेशन को इक्वल करना है तो जो आफ्ताब की डॉटर की एज है उसको
बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। सब वन साइड कर लेंगे, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखेंगे ध्यान से, एक इक्वेशन हमारी आई थी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हमने इस कंडीशन को जो इन्होंने दिया था इसको अलजेब्रिकली हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा एक आंसर आ गया कि हमने हमारी दी हुई कंडीशन को अलजेब्रिकली प्रूव किया। अब नेक्स्ट हमें इसे ग्राफिकली प्रूव करना है, तो उसके लिए देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। ये चलते हैं आगे। तो इक्वेशंस हमारी उस कंडीशन को देखते हुए आ गई हैं, तो पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे क्या, किसी एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, बाकी सब ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये माइनस 7y इधर आएगा प्लस में, प्लस 42 आएगा माइनस में। ये आ गया x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब यहाँ पर हम y की कुछ वैल्यूज़ को पुट करते चलेंगे, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज दैट हम y इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42। 6 7 जा 42, 42 माइनस 42 ये हो जाएगा 0। तो देखिए x की 0 वैल्यू आई कब, जब हमने y की वैल्यू को रखा 6। यानी 0 और 6 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को LHS और RHS में इक्वल कर देंगे। यानी x के प्लेस पर अगर हम 0 पुट कर दें, y के प्लेस पर अगर हम 6 पुट कर दें, तो ये कंप्लीट जो इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। सो 0 एंड 6 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए ये तो हो गया। हम y की कुछ और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू हमने 7 ले लिया। सो x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42। 7 7 जा 49 माइनस 42। अब यहाँ से अगर हम देखें 49 में 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। यानी नेक्स्ट एक और हमें पॉइंट मिल गया, सोल्यूशन मिल गया 7 इंटू 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7। एक और सोल्यूशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस 42। 7 8 जा 56 माइनस 42। अब देखेंगे यहाँ से आ गया 14 आ गया। तो अब देखें x की वैल्यू 14 आई है कब, जब हमने y की वैल्यू को रखा है। तो 3 सॉल्यूशंस मिल गए। अब याद करिए, आपको इसको एक चार्ट में शो करना, आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो अगर हम देखें ध्यान से, हमने y की वैल्यू 6 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आई। हमने y की वैल्यू 7 पुट किया तो x की वैल्यू 7 आई। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा 7 एंड 7। थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे कि x की वैल्यू हमें 14 मिली कब, जब हमने y की वैल्यू को 8 पुट किया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए चार्ट पेपर तैयार हो गया। हमने y की कुछ वैल्यूज़ अलग अलग पुट की और उसके बाद उससे x की वैल्यू आ गई और हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए। यही सेम वर्क अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे 3y प्लस 6। तो पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो देखेंगे x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6। 0 3 जा 0, यानी आ जाएगा 6। तो देखिए x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। नेक्स्ट अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी है, y की वैल्यू हम 1 पुट कर दे रहे हैं कॉन्टीन्यूटी में। x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6। 3 1 जा 3 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 6। 3 3 जा 9, 9 प्लस 6 यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक, ये 14 आ गया। तो अब अगर हम देखें ध्यान से, हमारी आ गई वैल्यू 14 एंड 3। तो अब हम इसके भी अपना एक चार्ट बना लेते हैं। ये x है, ये y है। तो x की वैल्यू हमें 6 मिली जब हमने y 0 पुट किया। x की वैल्यू यहाँ पर हमें 9 मिली जब हमने 1 पुट किया। x की वैल्यू हमें 14 मिली, सॉरी 15 जब हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया। तो ये अलग अलग दो
हमने सोल्यूशंस करके इन क्वेश्चन को सोल्यूशन निकाले। अब हम इसको ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफिकली कैसे करेंगे प्रूफ। जी हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए। हमारी पहली इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 थी। इसके पॉइंट 0, 6, 7, 7, 14, 8 थे। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ये हमारी सेकंड इक्वेशन की। इसके सोल्यूशन 6, 0, 9, 1, 15 एंड 3 थे। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0,6। तो 0 ऑन एक्स एक्सिस ये है और 6 ये। तो ये जो ये पॉइंट मिलेगा हमें, इस पॉइंट को बोलेंगे 0,6। ये पॉइंट मिल गया। ये एक रफली फिगर है, मैं आपको बस शो कर रहा हूँ। इसको आपको ग्राफ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर सेकंड पॉइंट है 7, 7। तो एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 7। ये यहाँ पर कहीं आएगा, ये हो जाएगा 7 एंड 7। ये हो गया। नेक्स्ट हम 14 एंड 8 देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पर 14, वाई एक्सिस पर 8। तो ये 14 और 8 अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा। ये हो जाएगा 14 एंड 8। अब हम इस लाइन को, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ये ऐसे करके ये, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। ये जब हम पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये एक लाइन मिल जाएगी। इन तीनों हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को पहले हम शो करेंगे, फिर उसको मिला देंगे। तो ये जो ये लाइन हमें मिलेगी ये हो जाएगी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी फर्स्ट लाइन शो हो गई। चलिए अब हम देखते हैं हमारी सेकंड लाइन के लिए। सेकंड लाइन के लिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 6, 0 है, यानी x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 0, यानी यही ये पॉइंट 6 एंड 0। सेकंड देखते हैं 9 एंड 1। तो 9 x एक्सिस पर, 1 y एक्सिस पर ये है। तो ये जो पॉइंट होगा ये 9 एंड 1 हो जाएगा। थर्ड देखते हैं 15 एंड 3। तो 15 ये एंड 3 इधर। तो हम इसको यहाँ मिला लेंगे। ये थर्ड पॉइंट है, ये 15 एंड 3। उसके बाद अब हम इसी पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन मिला देंगे। तो ये जो लाइन मिलेगी हमारी सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हम कहीं मिला देंगे। अब हम देखें ध्यान से, अगर हम इस लाइन को, इन दोनों लाइंस को आगे मिलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी। हमें दिखेंगी कि वो हाँ कट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर वो कट करेंगी उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस के ही हमारा कंप्लीट एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग से पूरा वीडियो फिर देख लेते हैं। हमने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको बनाया। पहली इक्वेशन फाइंड किया, दूसरी इक्वेशन फाइंड किया। ये तो हमारे इसमें अलजेब्रिकली आंसर थे, आंसर दे दिए। देन उसके बाद हम अगर इसको निकालना है, हमें इसको ग्राफिकली शो करना है, तो पहले उसके कुछ पॉइंट्स हमने अपने आप से वैल्यू पुट किया और पहली इक्वेशन के पॉइंट निकाले, सेम एज दूसरी इक्वेशन के पॉइंट निकाले और उसको ऐसे प्रूव कर दिया।